नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां अयोग्य राशन कार्ड धारियों को चिन्हित करने का आदेश के साथ एक्टिव मोड में दिखा जिला आपूर्ति विभाग। साथ ही बात करेंगे हजारीबाग की, जहां गरमोरवा जंगल में 4 एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां थाना लिधौरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ी घटना का किया खुलासा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। झारखंड में अंत्योदय योजना के तहत यहां के जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाली अनाज की आपूर्ति केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इसी कार्ड के आधार पर गरीबों को इलाज के साथ अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड और राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों का इलाज मुफ्त दिया जाता है। लेकिन पूरे राज्य में अनुमानतः 10% से ज़्यादा वैसे कार्डधारी जो अयोग्य हैं। इसको लेकर विभाग काफ़ी गंभीर है और इसे गंभीरता से लेते हुए इसी फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में विभिन्न अखबारों के माध्यम से गिरिडीह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने इश्तिहार के माध्यम से जिले के सभी राशन डीलरों को सूचित कर आदेश दिया है कि अयोग्य कार्डधारियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर सूची दी जाए और वैसे वंचित गरीब असहाय लोग जिनको राशन कार्ड के साथ केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ से जो वंचित हो रहे हैं उनको जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। वहीं देखते हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी ने सी न्यूज़ भारत के संवाददाता को क्या जानकारी दी है। जी सर, गिरिडीह जिला में करीब 4,60,000 हमारे कार्डधारी है, यानी 4,60,000 के करीब परिवार है और 22 लाख के करीब सदस्य हैं। और जिसके जांच उपरांत हम लोगों ने बहुत ऐसा पाया कि बहुत से अपवर्जन मानक के तहत अयोग्य लाभुक भी है, जिसकी गहन जांच चल रही है। इसके निमित्त उपायुक्त महोदय के माध्यम से पत्र निर्गत की गई है। सारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और सारे बीडीओ साहब लोग, सीओ साहब लोग और जो भी बीएसओ साहब लोग के निर्गत की जांच करें, डीलर वाइज लोगों की तहकीकात करें, चिन्हितीकरण का काम करें। स्थानीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस आशय के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस निर्गत की गई है और पहले भी कहा गया है कि जो भी वैसे लाभुक हैं जिनको जो इसके मानक के तहत नहीं आए हैं, अपना स्वतः ही सरेंडर करें। करीब 100 लोग के द्वारा सरेंडर किया गया जो हमको सूचना प्राप्त हुई है। इसी आधार पर लोगों को ये हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मना कर राशन कार्ड बनने का जो समावेशन मानक है, यानी इंक्लूजन क्राइटेरिया किसको बनना चाहिए, स्पष्ट है कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है, सभी विधवा, प्रत्येक ट्रांसजेंडर हो, 40% अधिक जो दिव्यांग हैं, आदिम जनजाति हैं, जो पीबीटीजीज पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स है, जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं, जो भिखारी है, गृहविहीन है, उसी तरह के कूड़ा चुनने वाले स्वीपर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, प्यून, हॉकर्स, सिक्योरिटी गार्ड, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, इस तरह का मानक दिया गया सरकार के तरफ से। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग चौपारण में गुरुवार को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए चौपारण पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गरमोरवा के बेलवा और कस्तबातरी जंगलों में लगभग 4 एकड़ में फैली अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रणी क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। अभियान की अगुवाई चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश और वन विभाग की टीम ने की। बता दें कि जंगल के दूर दराज इलाकों में अभी भी बड़ी मात्रा में अफीम की अवैध खेती जारी है। वहीं कई जगहों पर अफीम के पौधों में चीरा लगाकर उससे निकले दूध को एकत्रित कर तस्करों द्वारा नशीला पदार्थ तैयार किया जा रहा है। प्रशासन के अभियान के बावजूद अफीम तस्करी का खेल बदस्तूर जारी है, जिससे ये साफ होता है कि अभी भी प्रशासन की पहुंच से कई इलाके बाहर हैं। सबसे चिंताजनक पहलू तो ये है कि प्रशासन द्वारा नष्ट की गई फसल को भी तस्कर चुपचाप इकट्ठा कर रहे हैं। वे इन पौधों को सुखाकर डोडा बनाकर ऊंचे दामों में बाजारों में बेच रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि अफीम के काले कारोबार से जुड़े लोग प्रशासन की कार्रवाई से भी आगे सोचकर काम कर रहे हैं। चौपारण के जंगलों में लगातार जारी अफीम की अवैध खेती और तस्करी ने कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी है। जहां एक तरफ प्रशासन इस अवैध खेती को खत्म करने के प्रयास में जुटा है, तो वहीं तस्कर हर चालाकी अपनाकर नशे के इस काले कारोबार को बढ़ा रहे हैं।
जरूरत इस बात की है कि पुलिस और वन विभाग लगातार निगरानी बनाए रखे और बड़े तस्करों तक पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें ताकि इस अवैध धंधे पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। आज दिनांक 27/2/2025 को गरमुरवा जंगल कौन सा है? कस्बा तरी जंगल और भेलवा टार जंगल में भारी मात्रा में लगा हुआ अफीम का पौधा, पोस्ता का पौधा, उसको विनष्ट करते हुए चौपारण थाना एवं वन विभाग की टीम के द्वारा। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। झांसी में आज उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी के जिलाध्यक्ष अशोक प्याल के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की मूलभूत विभिन्न प्रस्तावित समस्याओं का समाधान हेतु एवं विस्तृत रूप से उल्लेखित ज्ञापन रोली गुप्ता अपर नगर आयुक्त एवं विनीत कुमार वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अनुरोध पत्र सौंपकर मांग की गई। इसे अपर नगर आयुक्त ने 4 मार्च तक मांगों के निस्तारण किए जाने की घोषणा धरना स्थल पर उपस्थित होकर सफाई कर्मचारियों के समक्ष घोषणा की, जिससे सफाई कर्मचारियों ने हर्ष एवं संतोष व्यक्त किया है। क्यों धरने पर बैठे हो आप? धरने पर आज इसलिए बैठे हैं, हमें लोगों को मजबूर किया जा रहा है तो आज धरना देना पड़ा। हम विगत 6 महीने से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, अनुरोध पत्र दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अधिकारी हमसे मिलना ही नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। इतनी भावना है लोगों अधिकारियों में कि हमारी बात को सुनी नहीं जा रहा। अगर सुन लिया जाता तो आज हमें ये क्यों करना पड़ता? हमें कोई शौक थोड़ी है, जबकि नगर निगम हमारे कर्मचारी रात दिन मेहनत कर रहे, सफाई व्यवस्था में लगे हैं। आपने देखा होगा, आप कुंभ के महाकुंभ में देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर वहां पर इतने करोड़ लोग आए, 64-65 करोड़ जनता में अगर सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है तो हमारे सफाई कर्मचारी का है। जो 15,000 सफाई कर्मचारी वहां पर काम किया, उन्होंने दिन रात एक किया, पर कोई भी उनके बारे में, उनके ऊपर कोई विचार कोई नहीं करता है। केवल बस आश्वासन दिए जाते हैं, आजकल का आश्वासन दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रही। नीचे से ऊपर तक हम लोग परेशान हैं, पूरे समाज के लोग परेशान हैं कि हमारे साथ में कब न्याय होगा। 8-10 हजार रुपए में आज क्या हो रहा है उनके परिवारों का? कैसे अपने बच्चों को पाले पोसे, कैसे परवरिश करें, कैसे शिक्षा की व्यवस्था कराएं, क्या होगा? तो हम लोगों का बार बार जो निवेदन है, हमारी जो वेतन शासन ने करी उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग मजबूर हो रहे हैं कि हम लोग प्रशासन जो मजबूर कर रहा है, तो आज हमें रणनीति बनाने पड़ी। आज हमारा ये धरना है और अगर इस धरने पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग 4 तारीख से मार्च से यहाँ पर कृमि अनशन प्रारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट के द्वारा कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के सफल मार्गदर्शन व निदेशक विस्तार सेवाएं डॉक्टर एस टुटेजा के निर्देशानुसार तिलहन फसलों के रकबा व उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबी मौसम में तिलहन मॉडल ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम बामलाया, तेलाईधार व राजापुर में सरसों का 300 एकड़ रकबे में प्रदर्शन लगाया गया था। सरसों की फसल का निरीक्षण के लिए निदेशक विस्तार सेवाएं डॉक्टर एस टुटेजा द्वारा 3 सदस्यीय वैज्ञानिक निरीक्षण दल का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई कृषि प्रसार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम ए खान द्वारा की गई। इसमें प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनय समाधिया व वैज्ञानिक डॉक्टर DP पटेल सम्मिलित थे। वैज्ञानिक निरीक्षण दल ने KVK मैनपाट द्वारा तिलहन मॉडल ग्राम तेलाईधार, बमलाया व राजापुर में लगे सरसों की फसल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ग्राम तेलाईधार व बमलाया में सरसों के खेत में प्रक्षेत्र दिवस भी आयोजित किया गया। डॉक्टर एम ए खान ने किसानों को समस्याओं को जाना और किसानों को तिलहन फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। निरीक्षण दल के द्वारा कृषकों के खेत में लगे सरसों के प्रदर्शन की सराहना की व कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट सीतापुर के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। निरीक्षण के दौरान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर संदीप शर्मा, वैज्ञानिक प्रदीप कुमार लकड़ा, डॉक्टर सूरज चंद्र पंकज व डॉक्टर शमशेर आलम मौजूद रहे। मैं डॉक्टर एम ए खान, मैं विभागाध्यक्ष हूँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग का। मेरे साथ डॉक्टर विनय समाधिया, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर पटेल। हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस गांव में हम लोगों ने तिलहन फसल का प्रदर्शन का कार्यक्रम, मॉडल गांव का कार्यक्रम किया था। इसका उद्देश्य ये था कि इस गांव के माध्यम से हम लोग 100-150 हेक्टेयर क्षेत्र में एक साथ सरसों की फसल लगाएं, जिससे हमारे इस गांव के किसान तो लाभान्वित हों ही, साथ ही जो दूसरे गांव और आसपास के जो दूसरे गांव के लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसमें हम लोगों ने देखा, हमारे इस गांव के किसानों ने
हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम करके इस वर्ष इस सरसों फसल को यहाँ पे बड़े क्षेत्र में लगाया हुआ है। इससे हमारे किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगे जो अगले आने वाले वर्ष हैं, इस साल हो सकता है पहला वर्ष होने की वजह से कुछ उत्पादन कुछ कम आ सकता है, और जैसे जैसे ये लोग सीखते जाएंगे करते जाएंगे आगे उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी। तिलहन के क्षेत्र में हम लोग अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही इसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी। मिट्टी की बात सामने में आ रही थी, इसका आप क्या निरीक्षण के लिए आप उद्देश्य लिए? मिट्टी के बारे में ऐसा है कि यहाँ के जो हम लोगों ने अभी देखने में सरसरी तौर पे पाया है कि यहाँ की मिट्टी थोड़ा सा लाइट प्रकार की है, जिसमें कि पोषक तत्वों की कुछ मात्रा में कमी होने की संभावना है और पीएच जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम होने की संभावना है। तो यहाँ पे मिट्टी परीक्षण करा के यहाँ पे अगर हमारे किसान बंधु फसल उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे चूने का भी थोड़ा करके हर साल प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा। और यदि गोबर की खाद की भी व्यवस्था कर पाएँ तो भी बहुत अच्छा होगा यहाँ के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो आज यहाँ पर अधिकारी आए हुए थे, अधिकारी आप लोग को जानकारी दे, क्या जानकारी दिए, अपना परिचय बताते हो? जी, मेरा नाम नंदकिशोर पैकरा है और मैं बमलाया के कृषक हूँ। यहाँ आज रायपुर के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र चलता के माध्यम से रायपुर से कुछ विशेषज्ञ की जो टीम आई थी और हमारे जो सरसों फसल था उसको देखने के लिए यहाँ आए थे। ये सरसों के जो बीजा इसको हम किसानों को चलता कृषि फार्म से कृषि विज्ञान केंद्र से मिला था और उनके द्वारा हमें सबसे पहले तो बीज देने से पहले हमें प्रशिक्षण दिया गया वहाँ 1.5-2 घंटा का कि किस तरह से बीज बोना है, किस तरह से खाद डालना है, ये सब का प्रशिक्षण दिया गया। और उसके साथ हमें खरपतवार की जो दवाएं हैं वो विशेषज्ञों द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने लाके खेत में बुआई किया और विशेषज्ञों के द्वारा बुआई में भी साथ दिया गया है। हमारे जो शर्मा सर हैं और इनके जो जितने भी जो दल हैं उनके द्वारा समय समय पर आके मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अभी भी जैसे कटाई का समय हो गया उस समय भी आए और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कृषि विज्ञान केंद्र चलता का कि इतना बढ़िया फसल बमलाया में दिया। इससे पूर्व में उन्होंने खरीफ के फसल में बादाम दिया था जिसे हम किसान हमारे ग्राम पंचायत के बहुत अच्छा फ़ायदा लिया, सबको अच्छा लगा। क्या लगता है आने वाले समय में आप लोग इसी तरह से अपना खेती करके अपना विकास कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे महोदय। मैं आपको ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि अभी बमलाया में सिर्फ रबी के खरीफ के फसल में करने के बावजूद 98% के घर में 2 चकिया वाहन है। अगर इस तरह हम रबी फसल लेते हैं तो अगले 10 साल में हर घर में 4 व्हीलर आपको मिलेगा। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि थाना लिधौरा अंतर्गत 25 फरवरी 2025 को फरियादी सूर्यकांत राय पिता ठाकुर दास राय ने थाना लिधौरा में रिपोर्ट लिखवाई कि मैं अपहृत दसई पुत्र मलथू कुशवाहा उम्र 50 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से जतारा से दिगौड़ा आ रहे थे। तब रास्ते में ग्राम शाहपुर के 1 किलोमीटर आगे आम रोड पर लगभग शाम 4 बजे एक मोटरसाइकिल मारुति वैन से कुछ अज्ञात लोग दसई कुशवाहा को मारपीट कर अपने साथ लेकर गए। अपहृत के पुत्र ने बताया कि उसके पास 2 मोबाइल नंबरों से अपहृत को छुड़ाने हेतु 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा स्वयं घटना का निरीक्षण कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम के मार्गदर्शन में 5 थाना प्रभारियों के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन कर मुखबिर सीसीटीवी एवं साइबर सेल की मदद से थाना लिधौरा अंतर्गत सद्धरा जंगल से अपहृत को दस्तयाब कर आरोपियों को घटना में प्रयुक्त मारुति वैन मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। जानते हैं पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई का क्या कुछ कहना था। 22/2/2025 को फरियादी सूर्यकांत राय की रिपोर्ट पर दसई पुत्र मलथू कुशवाहा उम्र 50 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से जतारा से दिगौड़ा तरफ आ रहे थे कि जतारा और दिगौड़ा रोड पर ग्राम शाहपुर के पास में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल और मारुति वैन से उसका अपहरण कर लिया और फिरौती के रूप में 5 लाख रुपए की मांग की। इस रिपोर्ट पर थाना लिधौरा में अपराध क्रमांक 43
2025 धारा 140(3)(4) BNS फिरौती हो तो अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, क्योंकि अपराध गंभीर और अपहरण और फिरौती का था। इसलिए तत्काल 7 टीमें बनाकर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसडीओपी जतारा और डीएसपी एजेके के मार्गदर्शन में 7 अलग-अलग टीमों का निर्माण कर लगातार दबिश और सर्चिंग की कार्रवाई की गई। खेत, जंगल, खलिहान, नदी, नाले सभी दो सर्च किए गए। साइबर सेल की मदद ली गई। टावर लोकेशन के माध्यम से आरोपी गणों को 5 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक मारुति वैन जो लगभग 5 लाख रुपए की और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। शेष आरोपी गणों से सभी आरोपी गणों से 5 मोबाइल जब्त किए गए। अभी तक की विवेचना में आरोपी गणों के 2 आरोपी गणों के खिलाफ में आपराधिक रिकॉर्ड होना ज्ञात हुआ है। आरोपी रविंद्र उर्फ राजा पिता काशीराम के खिलाफ धारा 363, 66, 70 का अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया और आरोपी अर्पित उर्फ बुल्ली पिता दयाराम चढ़ा निवासी कस्बा लिदोरा के खिलाफ भी धारा 34 आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। टीम की लगातार सक्रियता और सर्चिंग दबिश से ये अपहरण का प्रकरण बहुत ही जल्दी 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया, आरोपी गणों को गिरफ्तार किया, साथ ही अपराध व्यक्ति को सकुशल उसके घर को। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।